हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज जियोग्राफी विद बेसिक फैक्ट्स का फोर्थ लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पिछले लेक्चर में रह गए थे वो हम आज पढ़ेंगे। और आज हम बात करेंगे द वेस्टर्न घाट्स की। अब वेस्टर्न घाट क्या होता है? जैसे हमारे सामने ये लाइन है, ये जो हमारे सामने ये एक लाइन है, इसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। मतलब ये जो लाइन खींची हुई है, इस चीज़ को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और वेस्टर्न घाट्स ये है, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम कि वेस्टर्न घाट्स है क्या, ये किस किस के साथ टच होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये हमारे सामने डेक्कन प्लेट्यू है, और इसका डेक्कन प्लेट्यू कुछ इस तरह है, इस तरह है डेक्कन प्लेट्यू। और वेस्टर्न घाट्स जो है ये इसके वेस्टर्न बाउंड्री को टच करता है, डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न बाउंड्री को टच करता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स जो है ये पैरेलल चलता है वेस्टर्न कोस्ट के, जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है इसके साथ साथ नीचे चलता है। ये दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? ये कंटिन्यूस है। अब वेस्टर्न घाट्स क्या है? ये कंटिन्यूस है, इस तरह जो है ये कंटिन्यूस है, ये बीच में हमें ब्रेक नहीं मिलेगा। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो हमें पासिस के थ्रू जाना पड़ता है। ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, और इसमें थाल, भोर और पाल, ये तीन घाट्स मिलेंगे। इस वेस्टर्न घाट्स में ये इंपॉर्टेंट तीन घाट्स भी मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम इसकी हाइट्स की बात करें, अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करें, तो इसकी एलिवेशन 900 से लेके 1600 तक है। इसकी अगर 900 से लेके 1600 मीटर है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, इसकी एलिवेशन की बात करें वेस्टर्न घाट्स की। और एक और बात, वेस्टर्न घाट्स जो है ये हायर हैं ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले में। ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। अगर हम इन दोनों में दोनों को कंपेयर करें तो वेस्टर्न घाट हमें हायर मिलेंगे, ये ज़्यादा ऊंचे ऊंचे मिलेंगे। और वेस्टर्न घाट की हाइट कितनी है? ये 900 से लेके 1600 मीटर तक है। वेरिएशंस है लेकिन इसके बीच में है। और साथ में हम देखेंगे कि इसकी जो हाइट है ये इंक्रीज होती है नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नीचे ऊपर से नीचे आएँ तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट्स है ये इंक्रीज होती है। इस तरह वेस्टर्न घाट की हाइट्स जो है वो इंक्रीज होती है। और जो वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट वाली साइड में जो हाईएस्ट पीक्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अनाई मुडी जो है वो वेस्टर्न घाट में ऊंची चोटी है। और इसकी अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये 2637 मीटर है। इसके बाद अगर दूसरी पी की बात करें वेस्टर्न घाट पे, तो उसका नाम डोडा बीटा है, DODAVETA, डोडा बीटा और नाई मुड़ी, ये जो है ये दो हाईएस्ट पीक्स हैं वेस्टर्न घाट्स में। तो अभी हम एक और चीज़ पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। एक चीज़ रह गई है पढ़ने के लिए, एक और चीज़ पढ़ेंगे कि इधर बारिश कैसी होती है वेस्टर्न घाट में। आप देखिए जी, बारिश तीन तरह की होती है। जो बारिश पड़ती है इसके पड़ने के तीन तरीके हैं। एक तो सबसे पहले ये क्या करेगी, या तो सीधी ये जो पानी है ये ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा हवा के जरिए, और उसके बाद बारिश, जब बादल ठंडे हो जाएंगे तो फिर बारिश हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। और अगर हम दूसरा तरीका बताएं तो दूसरा तरीका ये है, जैसे ये हवा के साथ जो पानी की बूंदें ऊपर जाएंगी तो उसके बाद क्या करेंगी, ये पहाड़ी से टकराएंगी। पहाड़ी से टकराने के बाद और ऊपर जाके दोबारा से बारिश होगी। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये है, दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका बारिश होने का किस तरह से होती है, तो जब नीचे से
जो पानी की बूंदें हैं वो हवा लेके ऊपर चलती है, और ये जो हवा है जो पानी की बूंदों को कैरी कर रही है, ये गर्म है। और जब ये गर्म हवा सर्द हवा के साथ मिलती है, जब ये दोनों आपस में कंट्रास्ट होती हैं, उसके बाद बादल जो है बरसते हैं। और ये तीसरी किस्म है बारिश होने की। तो मैंने आपको बताया कि बारिश जो है वो 3 तरीकों से होती है। एक तो डायरेक्ट पानी की बूंदें जो है हवा के साथ ऊपर जाएंगी और सीधी बारिश होगी, नंबर 1। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया जो पहाड़ी के साथ टकरा के बादल ऊपर जाएंगे, फिर नीचे गिरेगी बारिश, पानी नीचे आएगा, उसको भी, ये दूसरी किस्म है बारिश होने की। और तीसरे में जो गर्म हवाएं हैं वो सर्द हवाओं के साथ टकराएंगी, तब जाके बारिश होगी। अब मैं ये बारिश वाली कहानी क्यों बता रहा हूँ? बारिश वाली कहानी इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं इस साइड ओरोग्राफिक रेन होती है, इस साइड ओरोग्राफिक रेन होती है, और इंडिया में मोस्टली ओरोग्राफिक रेन ही होती है। अब आप बोलोगे जी ओरोग्राफी क्या है? तो ओरोग्राफिक रेन वो रेन है जिस तरह से पहले हवा क्या करती है, पानी के बूंदों को ऊपर लेती है और फिर पहाड़ी के साथ टकरा के जब ऊपर और जाती है, उसके बाद जब बरसती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं ओरोग्राफी। मतलब पानी का ऊपर जाना, पानी की बूंदों का हवा के साथ ऊपर जाना और फिर पहाड़ी के साथ टकराना, उसके बाद बारिश का होना, इस चीज़ को हम बोलेंगे ओरोग्राफिक रेन, और ये वेस्टर्न घाट्स में होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट्स के बारे में। अब वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट्स के बारे में। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, अब ईस्टर्न घाट्स क्या है, मैंने आपको बोला कि ये जो लाइन सी ड्रा हुई है ये ईस्टर्न घाट है। अब ईस्टर्न घाट्स जो है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो मैंने आपको बताया ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये बीच में सेंटर में जो हमें डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा है, तो इसकी शेप ही कुछ इस तरह से है, ट्रायंगुलर सी इसकी शेप है। और ये क्या करता है, ईस्टर्न घाट जो है डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एज को टच करता है। नंबर 1 पॉइंट एक है, ईस्टर्न घाट्स जो है डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एज को टच करता है। और दूसरे नंबर पे ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। अगर हम बात करें तो जे भी ईस्टर्न कोस्ट के साथ पैरेलल चलता है। जिस तरह से मैंने बताया था वेस्टर्न घाट्स जो है वेस्टर्न कोस्ट के साथ नीचे पैरेलल चलता है, जे भी ईस्टर्न घाट्स जो है ईस्टर्न कोस्ट के साथ पैरेलल चलते हैं। और अब हम बात करेंगे इसकी हाइट्स की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो हायर हैं ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले में। तो ईस्टर्न घाट्स की हाइट्स कम है, तो हाइट है कितनी इसकी हाइट है 600 मीटर। इसकी हाइट है 600 मीटर। अभी हम बात करेंगे जो इस पे चोटियाँ हैं, जो इस पे पहाड़ियाँ हैं, और पहले बात करेंगे सबसे बड़ी पहाड़ी ईस्टर्न साइड में कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी, MEHENDRA, महेंद्रगिरी। उसके बाद मैं आपको 1-2 हिल्स और बताऊंगा, शिवरोय और जावेरी हिल्स जो है ये साउदर्न ईस्ट। अब साउथ वाला पार्ट ये हो गया और ईस्ट वाला पार्ट ये है, मतलब इसी के बीच में शिवराय और जवाड़ी हिल्स जो है वो लोकेट करती हैं। मैंने आपको बात बताई कि हाईएस्ट पीक इस साइड कौन है, इस साइड की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी, और इस साइड की हाईएस्ट पीक एनामुडी। और अब वेस्टर्न घाट का एक फीचर पढ़ने के लिए रह गया है, वो ये है, एक और जहां पे हिल है वेस्टर्न घाट्स में, एक और स्टेशन है, वो है उडागमडलम। कुछ इस तरह का है, प्रोनाउंस होने में कुछ प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ इस तरह से है जिसको ओटी भी बोलते हैं। ये हमारी वेस्टर्न साइड है और खासकर तमिलनाडु में है। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको ईस्टर्न घाट के बारे में बताया, ईस्टर्न घाट इस साइड है, मैंने इसके बारे में बताया, आपको वेस्टर्न घाट के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बताऊंगा।
जिस तरह से मैंने थोड़ा सा ये ड्रा किया हुआ है वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू का मैप कुछ इस तरह से है जी। तो मैं आपको बताऊंगा जहाँ साइल कैसी है, तो साइल जहाँ पे ब्लैक है, अगर हम साइल की बात करें तो साइल जहाँ पे ब्लैक है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इसके इस साइड अरावली रेंज है। अब अरावली रेंज क्या है? ये एक पहाड़ी है, ये गुजरात से दिल्ली तक जाती है, गुजरात से दिल्ली तक पहाड़ी है अरावली रेंज। और ये डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न साइड में है, ये डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न साइड में है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसी है इस पहाड़ी की, तो इसकी डायरेक्शन ये है, इस तरह से है इसकी डायरेक्शन इस पहाड़ी की। तो ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट, इस साइड नॉर्थ ईस्ट हो गया ऊपर वाली तरफ, और नीचे वाली तरफ हो गया साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसकी ये डायरेक्शन है अरावली रेंज की। अब हम बात करेंगे दूसरे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की, और वो है डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट जिस तरह से मैंने आपको बताया, डेजर्ट कुछ नहीं बल्कि रेत होती है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा डेजर्ट कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा डेजर्ट राजस्थान में है। कितनी है? जहाँ पे 60%। और बाकी वाली डेजर्ट बाकी गुजरात में भी कुछ है और हरियाणा में भी है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा हम बात करें तो ये डेजर्ट जो है, थर्ड डेजर्ट राजस्थान में है। और इंडियन डेजर्ट है कहाँ पे? अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ये इंडिया के वेस्टर्न साइड है, ये इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट है, और डेजर्ट इंडिया के वेस्टर्न साइड में है। और ये अरावली रेंज जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये अरावली रेंज है, ये इसको टच कर रही है, अरावली रेंज को ये टच कर रही है, ये डेजर्ट जो है अरावली रेंज को टच कर रही है। और ये जो डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, और कितनी बारिश होती है? 150 mm पर ईयर, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। और हम बात करेंगे स्ट्रीम्स की। जो दरिया है, दरिया तो है ही नहीं है, जो छोटे छोटे नाले हैं जहाँ पे, उनकी बात करेंगे। तो बारिश के दिनों थोड़े बहुत नाले तो होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है तो वो डिस्पेयर हो जाते हैं रेत में। इस साइड डेजर्ट में एक ही ऐसा रिवर है जिसका नाम लूनी है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा रिवर है डेजर्ट में। अगर हम बात करें वर्चनस की, वर्चनस क्या होता है? क्रिसेंट शेप ड्यून्स होती हैं। अब रेत की ये जो जहाँ पे रेत है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। अब ये क्या है? ये डेजर्ट है, DESERT डेजर्ट, ये डेजर्ट है। अब ये डेजर्ट कैसी है? और मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो हमारे इंडिया में है, जो राजस्थान में है, वो है बर्चांस। ये कैसी है? मोस्ट नहीं है, लेकिन ये भी एक टाइप है डेजर्ट की इंडिया में। अब ये क्या होता है? ये क्रिसेंट शेप में है। क्रिसेंट शेप जिस तरह से आप देख रहे हो, ये चांद सा, आधा चांद सा हमें दिख रहा है, ये आधा चांद सा हमें दिख रहा है। ये हवा की वजह से रेत की शक्ल ऐसी बनी हुई है कि हमें चांद सा दिख रहा है। तो बर्चन्स डेजर्ट क्या होती है? ये क्रिसेंट शेप में होती है। लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, ये गलत, मैं आपको गलत बता रहा था। मोस्ट ऑफ द पार्ट बर्चन्स नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसका डेजर्ट का, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है। अब ड्यून्स क्या है? ड्यून्स क्या होता है? ढेर होते हैं, जो रेतों के ढेर होते हैं, इसको हम ड्यून्स बोलते हैं। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की बात करें तो ये ज़्यादा है। अगर आप जैसलमेर जाते हो, और ये ड्यून्स आपको इंडो पाक बाउंड्री में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप जैसलमेर जाओगे तो वहाँ आपको बर्चनास बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वर्चन्स या बर्चनास
प्रोनाउंसिएशन इसकी एग्जैक्ट अगर नहीं हो पा रही है तो उसके लिए रियली सॉरी। लेकिन ये आपको जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हमने बात की इसमें हमने क्या बात की, हमने बात की थी सबसे पहले वेस्टर्न घाट की, उसके बाद पहले बात की थी हमने वेस्टर्न घाट, फिर ईस्टर्न घाट, फिर डेजर्ट के बारे में बात की। आज हमने 2 ही फीचर पढ़े, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और डेजर्ट। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया, वेस्टर्न घाट्स जो है ये टच करते हैं वेस्टर्न एज को डेक्कन प्लेट्यू के, जो पैरेलल हैं वेस्टर्न कोस्ट के और कंटिन्यूस हैं। अगर हमें इसे क्रॉस करना हो तो पासेस के थ्रू ही क्रॉस कर सकते हैं। थाल, बोर और पाल घाट्स जो है ये वेस्टर्न घाट्स में है। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये हायर हैं ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले में। अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करें, हाइट की बात करें, तो 900 से 1600 मीटर है। और इसकी हाइट जो है ये नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये बढ़ती जा रही है, मतलब है ही इस किस्म की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस साइड जो है वेस्टर्न घाट वाली साइड हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी, उसके बाद डोडा बीटा। और मैंने बताया है कि बारिश कैसी पड़ती है, बारिश ओरोग्राफिक पड़ती है, जहाँ पे ओरोग्राफिक बारिश पड़ती है। अब ओरोग्राफिक मैंने बताया कैसी बारिश है, मैंने बताया वो पानी की बूंदें जो हवा के साथ ऊपर जाती हैं और फिर पहाड़ी के साथ टकराती हैं, उसके बाद बारिश जो हो उसको हम ओरोग्राफिक बोलते हैं। और मैंने एक दूसरी और इसकी टाइप बताई थी, वो ये है कि कन्वेक्शनल टाइप बताई थी मैंने इसकी बारिश की। वो ये है कि सीधी पानी की बूंदें ऊपर जाएंगी हवा में, फिर ठंडी होकर नीचे गिरेंगी, ये कन्वेक्शनल सोर्स है। और फ्रंटल सोर्स वो है जब गर्म हवाएं पानी के साथ सर्द हवाओं के साथ टकराती हैं, उसका बारिश होना। लेकिन वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, ओरोग्राफिक रेन ही होती है, और हमारे इंडिया में भी ज़्यादा ओरोग्राफिक रेन ही होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ईस्टर्न घाट के बारे में, मैंने आपको बोला था ये टच करता है ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद मैंने बोला कि लाई पैरेलल है ईस्टर्न घाट के पैरेलल में, और ये डिसकंटिन्यूस है, ये वेस्टर्न घाट्स की तरह कंटिन्यूस नहीं है। और मैंने आपको बताया ये लोअर है वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले में, ये क्या है, लोअर है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट सिर्फ 600 मीटर है। और मैंने आपको पीक्स की बात बताई, पीक्स जो है जहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है वो महेंद्रगिरी है, उसकी हाइट 1501 मीटर है। और अगर मैं बात बताऊँ शिबराई और जवाडी हिल्स, ये लोकेट करती हैं ईस्टर्न घाट्स की तरफ ही ये लोकेट करती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्लैक साइल के बारे में बताया कि डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक साइल है। फिर मैंने अरेवली रेंज बताया कि ये कहाँ पड़ती है। उसके बाद मैंने इंडियन डेजर्ट की बात की कि इंडियन डेजर्ट कैसी है, और अरावली मैंने बोला कि अरावली हिल्स के साथ भी ये टच करती है। मैंने बोला कि जहाँ पे डेजर्ट वाले एरिया में बहुत कम बारिश होती है और 150 mm जो है पर ईयर की बारिश होती है। स्ट्रीम्स तो होती हैं बारिश के दिनों, लेकिन बारिश जब ख़त्म तो स्ट्रीम्स भी ख़त्म। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लूनी ही एक ऐसा रिवर है राजस्थान में जो लोगों की प्यास बुझाता है। उसके बाद मैंने बात की बर्चन्स की, जो क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं। अब बर्चन्स मतलब वो रेतों के ढेर जो चांद की तरह दिखें, आधे चांद की तरह दिखें, उसको हम बर्चन्स या क्रिसेंट शेप बोलते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल जिस तरह से मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो लकीरें इस तरह से हैं नीचे वाली तरफ, उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और ये रेत भी इस तरह से ही शक्ल बनी हुई है इनकी, हवा की कुछ हवा ही ऐसी चलती है कि ये लॉन्गिट्यूडनल शेप दे देती है। उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको मैप पे डिस्कस किया ये सब। फिर ये है लॉन्गिट्यूडनल, आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। और दूसरे नंबर पे ये है बर्चन्स। बर्चन्स क्या होता है, ये चांद सी शेप दिख रही है ना हमें, ब्लैक जहाँ पे थोड़ी शेडो सी पड़ी हुई है, इस चीज़ को हम बोलते हैं बर्चन्स, जहाँ क्रिसेंट शेप ऑफ डेजर्ट। तो आज का लेक्चर मैं जहाँ ही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और इसके बाद जो 1-2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया बच गया है वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कहीं समझ नहीं आया, जो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।